हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आई एम सीए सुमित अरोड़ा फ्रॉम सुमित अरोड़ा क्लासेस। बेटा सीए फाउंडेशन में मैं अकाउंट्स सब्जेक्ट जो है टैकल करता हूँ आप सबके साथ, आपको पता है अच्छे से। ठीक है जी, आज की क्लास के अंदर मतलब आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, आपके जो नवंबर 2020 में एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, उस 2020 के एग्ज़ाम के अंदर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज़ पेंडिंग है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, मतलब जो आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या होता है वो डिस्कशन करूंगा। और चैप्टर वाइज अभी तक उन मतलब कि कौन कौन से कितने कितने मार्क्स का चैप्टर आ चुका है और कितने मार्क्स की मेरी एक्सपेक्टेशन है इस बार एक पर्टिकुलर चैप्टर से आने की, ठीक है, वो सारी बातें मैं डिस्कस करता हूँ। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, ठीक है। ये मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया है कि पहले भी मैं उनके लिए वर्कआउट करता आया हूँ कि सर ये बहुत चीज़ हमें हेल्प करती है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको हेल्प करती है एग्ज़ाम के लिए तो आज 15 से 20 मिनट आप डिवोट करो मेरे साथ, और चैप्टर वाइज आप भी चाहो तो लिख सकते हो कि किस किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कितने मार्क्स का आ सकता है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, नवंबर 19 का पेपर मेरे पास है, ठीक है। जो लास्ट पेपर हुआ था मई 2020 पेपर आपका हो नहीं पाया, जो रीसेंट लास्ट पेपर हुआ था, ठीक है, उसकी कुछ एनालिसिस करूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। प्लस साथ में ये कहते हैं मैं पूरे मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो सारी बातें मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। आइए, ठीक है, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं जो कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई होप आपको पता होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, 3 आवर्स आपको मिलते हैं, ठीक है जी। आंसर टू द क्वेश्चंस आर गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम, ठीक है जी। वो हमें बातें पता हैं, ये सब चीज़ें आप देख लेना अपने आप। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। आई होप आपको ये वाली बात पता होगी, ठीक है। जनरली फाउंडेशन में कभी कभी बच्चे इस सब चीज़ों को लेके इग्नोर करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप का आएगा, ठीक है जी, वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। उसके बाद कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 6। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब कोई भी एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। बट यहाँ पर ये जो डिसीजन मेकिंग है, आपको जो ऑप्शन मिला है क्वेश्चन छोड़ने का, आपको लग रहा है आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बेटा ये अच्छी बात तो है, बट साथ में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा आपके लिए कि आपको पहले 5 क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन के बाद आपके जो बेस्ट 4 क्वेश्चंस आपको लगते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस सब डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपका टाइम कंज्यूम होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत श्योरिटी से वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का किस तरीके का पैटर्न होता है वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका जो ए पार्ट है, आपका ए पार्ट के अंदर स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। 6 क्वेश्चन मतलब 2 इंटू 6 मतलब 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ट्रू एंड फॉल्स से आएंगे। अब ये ट्रू एंड फॉल्स जनरली कहाँ से आते हैं, ठीक है, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है इनका, बट एक पैटर्न जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका एक क्वेश्चन है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर मैंने क्या ऑब्जर्व करा है, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर एक हिंट जो मैंने आपको दिया, जो आपका फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर सारी थ्योरीज दे रखी हैं, तो उसके अंदर एक टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिछले 4 अटेम्प्ट का रूल रहा है कि वहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे देखो, अगर आप जब मैंने चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क करा हुआ है, तो ये 2 मार्क्स और 2 मार्क्स कर रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये 2 मार्क्स कौन से वाले, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही क्वेश्चन आए पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर। तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या कि आपका जो आपका थ्योरी है, फर्स्ट 7 चैप्टर्स आपके थ्योरी के हैं। आप जाके स्टडी मैट चेक करो, मैं एज पर स्टडी मैट बात कर रहा हूँ,
ठीक है, आपके जो रिस्पेक्टिव कोचिंग्स की बुक है उसके अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टडी मैट से आपका ये क्वेश्चन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 मार्क्स का शॉर्ट है, आप चेक कर लेना चारों अटेम्प्ट के पेपर निकाल के। तो एक मैंने आपको हिंट दिया, तो इस बार की भी मेरी एक्सपेक्टेशन यही बोलती है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो टॉपिक है वहाँ से, जहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और आपको रिकॉग्नाइज करना है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब बाकी सब रिमेनिंग क्वेश्चन से कहीं से भी आ सकते हैं, किसी चैप्टर से भी आ सकते हैं, उसका ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है बच्चे इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ठीक है, ये जो दे रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है आपकी कि आपका जो फर्स्ट 7 टॉपिक्स दे रखे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमेशा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी यहीं से आएगा, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, फर्स्ट 7 चैप्टर है आपके स्टडी मैट के, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये अभी तक का इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहा है ICAI का, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे क्या, दैट इज़ कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी पार्ट है 4 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से आएगा, फर्स्ट जो आपका दे रखे हैं 7 टॉपिक्स आपके दे रखे हैं, बहुत बेसिक्स टॉपिक्स दे रखे हैं, वहाँ से आएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब 6 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो चैप्टर नंबर 1 7 यूनिट्स है इसके अंदर, वहाँ से आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और बी पार्ट आपका साथ में ये हो गया, एक ट्रू एंड फॉल्स आएगा मिनिमम, और साथ में क्या हो गया, एक ये आ गया ऑल इज वेल, ठीक है जी। उसके बाद सी पार्ट जनरली यहाँ पे प्रैक्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो ये भी 4 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, उस 20 मार्क्स के अंदर 20 मार्क्स 12 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, बात समझ आई। और ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है आपका सी पार्ट, ये जनरली प्रैक्टिकल है, पिछले 4 अटेम्प्ट के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं बच्चे, ठीक है जी। तो ये मैंने आपसे डिस्कशन करा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, कंपलसरी है, ठीक है जी। अब आपको एक बात मैं और बताता हूँ, तो पेपर जो आपका सेट होता है, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है वो कंपलसरी है, प्लस आपके 5 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, 20 × 5 कितना हो गया 100 मार्क्स, प्लस 1 इंटरनल चॉइस, 5 मार्क्स की एक इंटरनल चॉइस आती है, एक आपकी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होती है, ठीक है। तो पेपर सेट होगा 125 मार्क्स का, और आपको अटैम्प्ट कितने करना है बेटा, 100 मार्क्स का करना है, और एक इंटरनल चॉइस मिलेगी क्वेश्चन के अंदर भी आपको, आई बात समझ, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, पहले पेपर 125 का सेट होना है, आपको 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, और भाई मिनिमम मार्क्स मैं आपको 40 नहीं बोलूँगा, 50 स्कोर करने होते हैं यहाँ पर। बट अकाउंट्स आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, मैं मानता हूँ आपकी अकाउंट्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो मिनिमम टारगेट आप वहाँ पे लेके चलना 80+ का, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं 90+ का मिनिमम टारगेट देके चलता हूँ, आपको 90+ मार्क्स स्कोर करने अकाउंट्स के अंदर, ठीक है जी। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ठीक है, एंड बी पार्ट। ए पार्ट दे रखा है इन्होंने 10 मार्क्स, जो कि BRS से आ रखा है आई थिंक, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आ रखा है 10 मार्क्स। तो इस तरीके से करके आपके बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स के 2 पार्ट आ जाएंगे, या एक पार्ट 10 मार्क्स का आएगा, 2 पार्ट्स आपके 5 मार्क्स के आएंगे, ऐसे भी हो सकता है। ये एक पार्ट 15 मार्क्स का आएगा, एक 5 का आएगा, रेयर ऑफ रेयरेस्ट, कभी कभी एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का भी पूरा आ जाता है। तो रेस्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10+10 रह सकते हैं, ठीक है, 10+5+5 रह सकते हैं, ठीक है, 15+5 रह सकते हैं, और 20 मार्क्स के भी हो सकते हैं। इस तरीके से पैटर्न बनता है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर, आई बात समझ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में कभी कभी ये 5+5+5+5 भी कर देते हैं उठाकर, अरे 5 मार्क्स के 4 पार्ट्स दे देंगे। आओ चेक करते हैं इस बार में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंसाइनमेंट का था 10 मार्क्स का, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका 5 मार्क्स, देखो, ठीक है। 3 का फर्स्ट पार्ट 10 मार्क्स, सेकेंड पार्ट 5 मार्क्स, और थर्ड पार्ट दे रखा है। अब थर्ड पार्ट के अंदर ये भी 5 मार्क्स का है, बट 5 मार्क्स के साथ एक इंटरनल चॉइस आती है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 सब पार्ट्स, आइदर 1 और 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। अच्छा, ये वाला ऊपर क्वेश्चन कौन सा था, ये आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, अप्रूवल वाला क्वेश्चन था आपका। अप्रूवल वाला एक चैप्टर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अभी मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ आके आपसे,
ठीक है जी। और यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका, दोनों में से एक आपने अटैम्प्ट करने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरनल चॉइस आपको मिल गई बच्चे, वो जो इंटरनल चॉइस है वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। चलिए जी, उसके बाद पार्टनरशिप ए पार्ट 4 का ए पार्ट आपका आ गया पार्टनरशिप का, ठीक है। पार्टनरशिप आपकी 10 मार्क्स मिनिमम आनी है, मैं डिस्कशन करूँगा अभी। और बी पार्ट जो आ गया आपका फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो भी पूरी उम्मीद है मुझे 10 मार्क्स का आएगा। तो 10 मार्क्स से फिर 2 क्वेश्चन आपके आ गए यहाँ पर। 5th क्वेश्चन ये आपका आ रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इस ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करना है आपने, बस और कुछ नहीं करना। बी पार्ट, ठीक है, ये भी फाइनल अकाउंट से आया है 5 मार्क्स का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और सी पार्ट आपका हो गया 10 मार्क्स। तो यहाँ पे पैटर्न बन गया 5 + 5 + 10, 5 + 5 + 10 का, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पैटर्न बन रहे क्वेश्चंस के। 6th, अब 6th में देखो एक क्वेश्चन सीधा 15 मार्क्स का दे दिया इन्होंने इस बार, ठीक है। और एक क्वेश्चन थ्योरी दिया 5 मार्क्स। अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके जो ट्रू एंड फॉल्स है वो थियोरेटिकल है, प्लस साथ में एक पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट थ्योरी हो गया। प्लस कभी कभी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी 5 मार्क्स की एक थ्योरी आ सकती है। तो थ्योरी आपकी कुल मिला के जो आ गई आपकी, ठीक है, 6 + 4 + 5, 15 मार्क्स तक की थ्योरी एग्जाम में जा सकती है। अगर जो बच्चे 90+ मार्क्स स्कोर करने की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ बच्चे 100 को कर रहे हैं इसको, मतलब एक्सपेक्टेशन 100 मार्क्स भी आते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चे ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपसे आज डिस्कशन करी, ठीक है। जनरली सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी एग्जाम को लेकर क्लियर होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो पैटर्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न फिक्स है एकदम अभी तक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। ए पार्ट आपका 12 मार्क्स, बी पार्ट आपका 4 मार्क्स, सी पार्ट आपका 4 मार्क्स, कितना हो गया 20 मार्क्स। उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक है, उसका ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ क्वालिटीज़ क्या हैं, 10 + 10 भी आ सकता है, 5 + 5 + 10 भी आ सकता है, आपका 5 + 5 + 5 + 5 भी आ सकता है, 15 + 5 भी आ सकता है। पर एक क्वेश्चन मिनिमम 5 मार्क्स का आ रहा है, प्लस एक इंटरनल चॉइस यहाँ पर आपको मिलेगी। आपको आई बात समझ, एक क्वेश्चन आपको पूरा छोड़ना है और एक क्वेश्चन में क्या रहेगी आपके पास इंटरनल चॉइस रहेगी। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन आपसे यही रहती है कि कोशिश करो वो वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए पहले जो क्वेश्चंस क्या हैं आपके, जो आपके अलग अलग पार्ट्स के, लाइक इस तरीके से कोई पार्ट्स में क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। एग्जाम के अंदर एज यूजुअल मैं बोलूँगा, आप सबसे पहले सिर्फ वो क्वेश्चंस करो जो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगते हैं, जिस पे आप बहुत श्योर हो कि गलत हो ही नहीं सकता। कि फर्स्ट 1 आवर के अंदर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है। आप सोच के देखो, आप फर्स्ट टाइम सीए का एग्जाम देने जा रहे हो, एक मेंटल प्रेशर अलग होगा आपके माइंड के अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अकाउंट्स का पेपर है, वो आपकी अकाउंट स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 1 आवर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो 1 घंटा, ठीक है, अगर आपने ठीक से बिता लिया, ठीक है, तो आप समझना कि बाकी के 2 घंटे आपके ठीक हो गए और आपको आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट पेपर अच्छा होता है तो आप सोचो कितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो मैं भी मान के चल रहा हूँ ये चीज़, मैं हमेशा ये करता हूँ, फर्स्ट पेपर है, ठीक है, वो आपका अच्छा होता है। फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट आ रहा है, अगर वो गलती से गलत हो गया, आपने कोई ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो उस पर आप शॉर्ट नहीं हो, जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो गया, तो हो सकता है पैनिक कर जाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मुझे अच्छी तरह याद है, ये इंटर के अंदर मेरा फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का था, ठीक है। मेरी सिलेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई थी। मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पिक करा वो लगभग मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन था वो, तो उसमें मुझे 1.25 घंटा लग गया सॉल्व करने में। तो वहाँ पे बहुत पैनिक हो गया था माइंड के अंदर बेटा, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई थी, बट किसी तरीके मैंने रिकवर करा उस चीज़ को, ठीक है। तो वो हो गया आपका। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट 1 आवर में आपका 30-35 मार्क्स का पेपर भी ठीक से होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो डिस्कशन करूँगा, ये तो मैंने पूरा पैटर्न बता दिया आपको आज एग्ज़ाम का, किस तरह का पैटर्न आपका आ सकता है, ठीक है। प्लस मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बेस पर, प्लस साथ में जो पिछले 4 अटैम्प्ट हुए हैं उसके बेस पर मैं आपको ये अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैच कर जाएँ, हो सकता है मैच ना करें, ठीक है। कि आप इस चीज़ को पूरा फुल एंड फाइनल मान के चले जाओ, ऐसा मत करना। बस एक जो आपको मैं बेस पॉइंट बोलूँगा सीए एग्ज़ाम को पास करने का, बहुत सिंपल सा पॉइंट बोलूँगा कि आप कुछ भी कर लो, अपना स्टडी मैट को छोड़ के मत जाना। कोई भी टीचर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, बोला भाई मेरा मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, या तो उनका मटेरियल जो है स्टडी मैट से बना होगा, या फिर
ठीक है। आपको क्या करना है, अपने स्टडी मैट को अच्छे से करके जाना। स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे से आप चाहे लर्न करके चले जाओ, अभी इस क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन में ये है, करके जाना। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ देख लो आप, ठीक है, बस स्टडी मैट को इग्नोर करके मत जाना। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ आज भी 50 to 60% आपके जो पेपर है वो स्टडी मैट से आएगा। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, मतलब ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो ये आपका लास्ट पेपर हुआ है, ये जो क्वेश्चंस हैं स्टडी मैट से कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट भी करना, जिसके अंदर मैं बताऊंगा ये क्वेश्चंस स्टडी मैट के कहाँ से सिमिलर क्वेश्चंस हैं या एकदम वही की वही क्वेश्चन है, बताऊँ। कम से कम मेरी एक्सपेक्टेशन क्या बोलती है, 50 to 60% पेपर वहाँ से आएगा, और इसको हम चेक भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है जी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर वाइज। तो एक चीज़, आप सीए फाउंडेशन वाले बच्चे, आप न्यू स्टूडेंट्स होते हो, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ भी नहीं करना। बच्चे पूछते हैं सर हम एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़े, क्या करें, भाई लास्ट मंथ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपको कुछ लेना बुक्स, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट पे फोकस करना है। स्टडी मैट को अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज करो, आपके टीचर्स ने अच्छे से आपको कराया होगा, ठीक है, आप अच्छे से कनेक्ट करो कॉन्सेप्ट्स को, स्टडी मैट को करके जाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस पिछले 4 अटेम्प्ट में अभी तक कोई भी इससे क्वेश्चन नहीं आया, और इस लास्ट टाइम 2 मार्क्स का मतलब ट्रू एंड फॉल्स से इससे क्वेश्चन आया था, और मैं भी अभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं लेके चल रहा कि इससे कोई क्वेश्चन आना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस टाइप की आपकी सब्सिडरी बुक्स वगैरह दे रखी हैं जो क्लास 11th में करते हो, और कोई लेवल इतना ऊपर नहीं होता इनका। हाँ, इसके बाद जो इसी का एक पार्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बट क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने अलग से कर दिया, ठीक है। इसमें लास्ट फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर तो बेटा इसमें 18 मार्क्स का आया, फिर कांस्टेंट वे पे आप देखो, ठीक है, इसके अंदर 10 मार्क्स का ऑन एन एवरेज आपका क्वेश्चन आ रहा है, और रेक्टिफिकेशन अगर रियल लाइफ में बहुत काम करते हैं तो इसलिए मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आना चाहिए, ठीक है। बीआरएस का तो भाई अब क्या बोलें, हर बार, ठीक है, देखो 2 बार क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट बना, वो हर बार 10 मार्क्स का आ रहा है बीआरएस। अब 10 मार्क्स की कोई चीज़ आ रही है तो इस बार भी मुझे एक्सपेक्टेशन है आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो अभी के अभी आपने क्या देखा, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से आपका क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन भी कहाँ से आएंगे, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का बता रहा हूँ मैं आपको। जो थ्योरी क्वेश्चन है, आपके जो थ्योरी के चैप्टर हैं उसके पीछे आपके थ्योरी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप चेक कर लो पिछले 4 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं में से कोई होंगे, और आप जब जाओगे ना वहाँ पे इस थ्योरी क्वेश्चंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम बनेंगे आपके थ्योरी के, उसके सोल्यूशन भी दे रखे हैं, वो पढ़ के चले जाओ। मैक्सिमम बता रहा हूँ, कुछ तो आपको आते होंगे, कुछ आपको देखने होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आई बात समझ? हाँ जी सर। उसके बाद इन्वेंट्री पहले 2 अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं आया, फिर 5 मार्क्स का आया, फिर 7 मार्क्स का आया। वैसे ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ना आए, ठीक है, एग्ज़ाम में आना चाहिए था अभी तक, पर ढंग से आया नहीं। तो मैं आज भी इस चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए आज भी आपको बोल रहा हूँ 10 मार्क्स, चाहे पिछले अटेम्प्ट में 5 मार्क्स के आए हैं, पर 10 मार्क्स की मुझे उम्मीद है इस बार। और एक जो क्वेश्चन मुझे उम्मीद है यहाँ पे, स्टोर लेजर, फीफो लीफो, वहाँ से क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए आपका इस बार बन के। तो एक्सपेक्टेशन मैंने बताई, जिस तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में स्टेज 3 जहाँ पे नेक्स्ट ईयर में जाके, ठीक है, आप रेक्टिफिकेशन करते हो, ठीक है, मतलब आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ करंट ईयर, ठीक है, जहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। बीआरएस में मेरे को उम्मीद है जो क्वेश्चन आना चाहिए आपका अमेंडेड कैश बुक को कवर करना चाहिए, इस बार, ठीक है जी। ये मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। डेप्रीशिएशन मैं अभी भी बोलूँगा 5 मार्क्स तक के लिए इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं रह गया ये, ठीक है। और एक जो इसमें टॉपिक है जो इन्होंने अभी तक कवर नहीं करा, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, इसको आप ज़रूर देख के जाना बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, भाई ऐसा ये चैप्टर था, सब्जेक्ट था नहीं, सॉरी ये जो टॉपिक ऐसा था नहीं कि जो ये इग्नोर करा जाए वैसे तो। अब क्योंकि पहले 3 अटेम्प्ट के अंदर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा था, 4th अटेम्प्ट के अंदर सिलेबस को रिड्यूस करा गया, तो जिसकी वजह से मेरी प्रोबेबिलिटी बोलती है, क्योंकि पहले कभी नहीं आया, तो इस बार ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स तक आ सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना, एकोमोडेशन बिल्स, आप सबने पढ़ा होगा एकोमोडेशन बिल्स, ठीक है, म्यूचुअल हेल्प के लिए। भाई
जो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस है, 4 में से 3 बार तो भाई ये लगातार आ ही रहा है। और ये जब जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, देखो ये 3 चैप्टर, 1 2 3, इन 3 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से तीनों चैप्टर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स में रख लो पक्के पक्के। और जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस है ना, उनमें ये कवर करेंगे तीनों, मतलब तीनों आएंगे एग्जाम के अंदर, पर 3 में से 2 कर पाओगे आप, क्योंकि एक आपका क्या होगा इंटरनल ऑप्शन के अंदर होगा, वैसा वाला मैं कुछ देख रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया, ये एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट और सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, तीनों को साथ में कवर कर दो आप। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक, यहाँ से कंसाइनमेंट देखो अभी तक 10 मार्क्स में आया, गलती से एक अटेम्प्ट में गलती से नहीं आया। इसका भी स्टैंडर्ड है भाई, 10 मार्क्स का स्टैंडर्ड है, इसका आना ही आना एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके अंदर इनवॉइस प्राइस मेथड में से आ जाना चाहिए क्वेश्चन, इनवॉइस प्राइस मेथड में से क्वेश्चन आना चाहिए आपका कंसाइनमेंट के अंदर। ठीक है जी, वहाँ से फाइनल अकाउंट्स की जो मेरी एक्सपेक्टेशन बोलती है, ठीक है, लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ चुका है, तो मैं फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा। देखो 20 मार्क्स का लास्ट टाइम में कवर करा था इसने। ठीक है, वैसे 20 मार्क्स का शुरू में कवर कर गया, तो भाई 15 से 20 मार्क्स इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, मेरे को मतलब जो एक्सपेक्टेशन है, बड़ा क्वेश्चन अगर आया अच्छा खासा इसमें जो एडजस्टमेंट्स के साथ, तो 15 से 20। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की फिर दोबारा कोई मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट में ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको जो बच्चों को समझ नहीं आया या कुछ बच्चों को डिफिकल्टी लग रही है तो उसमें वो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो स्टडी मैट के 1 या 2 क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, बाकी 15 से 20 मार्क्स में मैं इसमें पूरा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, 20 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है। यहाँ से 10 मार्क्स में मेरे को उम्मीद है आपका एडमिशन, इस बार एडमिशन, और वो भी एडजस्टमेंट्स के साथ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स में आपका आ सकता है जी। ठीक है, एनपीओ का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहा है अपना 10 मार्क्स में आने का। ठीक है, तो इस बार भी मेरी एक्सपेक्टेशन है 10 मार्क्स की एनपीओ से आएगा ही आएगा। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर डिबेंचर से क्वेश्चन नहीं आया, पर अभी तक का जो फॉर्मेट रहा है उसके अकॉर्डिंग 10 मार्क्स शेयर्स को दिए इन्होंने और 5 मार्क्स किसके हो गए आपके डिबेंचर्स को। तो इस तरीके से करके डिबेंचर 5 मार्क्स में, इशू ऑफ डिबेंचर है सिर्फ आपका। ठीक है, और शेयर से आपका 10 मार्क्स में आएगा। शेयर्स आपने क्लास 12th में जितने अच्छे से करें वही लेवल आपका मेंटेन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्टडी मैट के कुछ क्वेश्चंस देख के चले हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कि बस एडिशनल पॉइंट जो यहाँ पे आता है, जिससे मुझे कभी कभी डर लगता है, आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इसके ऊपर छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और प्लस साथ में ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई। अगर मैं बात करूं आपसे, हर चैप्टर के एक्सपेक्टेशन मैंने जो मार्क्स किए वो मैं आपको बताया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, जो पास्ट का इनका रिकॉर्ड रहा है उसके बेस पर। ठीक है, और एक चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा स्किप कर सकते हैं। थ्योरी वाला चैप्टर मैंने बताया आपको, वहाँ से ट्रू एंड फॉल, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से, प्लस आपके पीछे लास्ट के थ्योरी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, थ्योरी भी पढ़ के जाना बेटा, बहुत अच्छा है आपके लिए। रेक्टिविजन बीआरएस, यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है वो आप अच्छे से करके जाना। ठीक है जी, उसके बाद मैंने आपको बताया इस बार की जो मेरी एक्स्ट्रा उम्मीद है बिल ऑफ एक्सचेंज से है। बिल ऑफ एक्सचेंज से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आना चाहिए। ठीक है, वहाँ से फाइनल अकाउंट्स बहुत अच्छे से करके जाना आप। ठीक है, फाइनल अकाउंट से 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं आपके जो ऑलरेडी आपने क्लास में 12th में पढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं है इन चैप्टर्स में दिक्कत आएगी। एनपीओ थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, मतलब इन द सेंस क्या हो गया, थोड़ा सा उससे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर आपका थोड़ा सा एनपीओ को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको, जनरली मैंने देखा है बच्चे फेस करते प्रॉब्लम इसके अंदर, जनरली मैंने देखा है, और टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। आप देखो, आप अब जो प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन्स कर रहे हो, तो आप देखो किस चैप्टर में आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सपोज़ आपको एनपीओ में थोड़ा दिक्कत आता है, तो एनपीओ वाले क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हो। वहाँ पे एनपीओ और पार्टनरशिप साथ साथ जनरली आती है, इस वाले क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो। पहले से ही घर से ही अपना माइंडसेट कुछ क्लियर करके चलो आप। ठीक है, और आपने बहुत जल्दी इमीडिएट बेसमाल पे डिसीजन मेकिंग कर ली, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ना है, तो आप एकदम टेंशन फ्री हो गए, आप ख़त्म।
उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ सेक्शन को तो पढ़ना भी नहीं है, आपको करना ही करना है ना, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास कोई। जब ऑप्शन नहीं होता तो अच्छी बात होती है बेटा, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ आपको आज का कुछ चीज़ें बताई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें हेल्पफुल होंगी एग्ज़ाम के लिए, और मैं पीछे जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया उसके बेसिस पर मैंने फिर दोबारा आपके लिए वर्कआउट करा और ये मैंने आपको बातें बताई, और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल रहें, ठीक है। बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, और मैं तो यही चाहूँगा पूरा ये आप अच्छे से करके जाओ वर्कआउट। बट कुछ चीज़ें अगर आप लास्ट मोमेंट पे हो, ठीक है, अब नॉलेज को हम साइड रख के सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बिकॉज एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स हमें स्कोर करना है, तो ये चीज़ें हो सकता है आपको हेल्प कर जाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ मतलब पूछना है, ठीक है, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई पक्का करूँगा बच्चे, ठीक है जी। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ मेक श्योर आपको करना क्या है एग्ज़ाम पास करने के लिए, मैं बता देता हूँ फिर दोबारा, ठीक है। एक स्टडी मटीरियल अच्छे से पढ़ के जाना है, लास्ट 4 अटैम्प्ट्स के पेपर, हालांकि मैंने बहुत थोड़ा जल्दी में करा है, बट मैंने आपसे डिस्कस करा है किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आया है। फर्स्ट 3 अटैम्प्ट के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अब आपके न्यू सिलेबस में नहीं है, आपको ध्यान रखने हैं वो चीज़, तो उन पर कन्फ्यूज़ मत होना। लास्ट अटैम्प्ट का पेपर जो मैंने भी शेयर करा वो आपका अभी जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप इसको सारे मार्क्स को ऐड भी कर रहे होगे ना अगर आप, तो ये आपके हो सकता है 125 मार्क्स नहीं बने इन तीनों में, बट इसमें आपका 125 मार्क्स बनेगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप प्लीज़ अच्छे से वर्कआउट करो, स्मार्टली वर्कआउट करो। जो चैप्टर्स आपको लगता है एग्जाम में नहीं आते उसको बहुत जल्दी से ख़त्म कर लो। जो चैप्टर शॉर्ट एग्जाम में आने हैं और आपको लगता है आपने करने भी हैं, तो उन पे अच्छे से वर्कआउट करके जाना है यहाँ से। कुछ स्ट्रक्चरिंग, कुछ फॉर्मेट आपका माइंड में पहले से रेडी होना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी प्लानिंग वहाँ पर अच्छी होगी, पेपर फर्स्ट पेपर है आपका, तो आपके लिए बहुत ईजीनेस आएगी। अगर प्लानिंग अगर आपकी ठीक से नहीं है वहाँ पर, ठीक है, अगर प्लान आउट ढंग से नहीं कर जा रहे तो ऑटोमेटिक आपके लिए बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहते हैं ना, अगर आप फेल हो गए अपने किसी चीज़ के अंदर प्लान करने में, ठीक है, तो आप समझ लो किस चीज़ में आपने अपने फेलियर के लिए अपनी प्लानिंग कर ली है, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई बच्चे। चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ बातें शेयर करूँगा आपके साथ एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजीज़ को लेकर, आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास 55 डेज़ है, मतलब 50 से ऊपर डेज़ हैं, बट मैं इफेक्टिव 50 डेज़ मान रहा हूँ। 50 डेज़ पर किस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हो, कैसे मैंने बनाया था, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है जी बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच बेटा।